गांव से आए शहर जाएंगे। गांव से आए शहर जाएंगे, नदी किनारे उतर जाएंगे। गांव से आए शहर जाएंगे, नदी किनारे उतर जाएंगे। तेरी मेरी नैया के मुसाफिर, तेरी मेरी नैया के मुसाफिर, इन मेलों में बिखर जाएंगे। खाली नैया खामोश रहेगी, खाली नैया खामोश रहेगी। सूने घाट नजर आएंगे। सबको पार लगाने वाले, सबको पार लगाने वाले माझी भी अपने घर जाएंगे। सबको पार लगाने वाले माझी भी अपने घर जाएंगे। बचपन से यही करते हैं, बचपन से यही करते हैं, करते करते मर जाएंगे। गांव से आए शहर जाएंगे, नदी किनारे उतर जाएंगे। टूटी जो पतवार सांस की, टूटी जो पतवार सांस की, सपने सारे बिखर जाएंगे। इस जीवन नदिया से क्या, इस जीवन नदिया से क्या, हम भव सागर तर जाएंगे। इस जीवन नदिया से क्या, हम भव सागर तर जाएंगे। कोई गीत विदाई के गाएगा, कोई गीत विदाई के गाएगा। नयन हमारे भर आएंगे। कोई भी गीत विदाई के गाएगा, नयन हमारे भर आएंगे। नदिया नाव से दिलों का नाता, नदिया नाव से दिलों का नाता, इनको छोड़ किधर जाएंगे। नदिया नाव से दिलों का नाता, इनको छोड़ किधर जाएंगे। पेट इसी से भरते भरते एक दिन यूं ही मर जाएंगे। सॉरी, पेट इसी से भरते नहीं मौत से डरते। कभी देखिए, पेट इसी से भरते नहीं मौत से डरते, पर यूं ही जीते जीते मर जाएंगे। सबको पार लगा के माझी लौट के अपने घर जाएंगे। ये जो माझी होते हैं, मल्लाह होते हैं, नाविक जो नाव चलाते हैं, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, हर मौसम में कईयों का तो ऐसा है कि पूरा जीवन इसी में गुजर जाता है। यात्रियों को बिठाना नाव में, उस पार ले जाके छोड़ देना, उधर से यात्रियों को बिठाना, इस पार छोड़ देना। चप्पू चलाते चलाते, पतवार चलाते चलाते बस ऐसे ही विदा हो जाते हैं। उनको भी शाम को घर जाना पड़ता है। और कुछ लोग शायद नदी किनारे ही रहते हैं, कहीं झुग्गी झुग्गी झोपड़ी बना के। तो ये माझी की एक कविता थी, बस खोला कि आज क्या सुनाऊं, तो जी चाहा चलो हम भी सब मुसाफिर हैं। नाव में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इशारे की बात है कि गांव से आए शहर जाएंगे। जो गांव में रहता है वो बड़े शहर के सपने सजाता है, और जो शहरों में बहुत रह लेता है उसे गांव की याद आती है कि गांव में कितनी शांति थी, कैसा सुकून था, कैसा भाईचारा था, सब एक दूसरे को जानते थे। शहर में तो ऐसा चलन है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, पड़ोसी से कभी मुलाकात नहीं होती। लिफ्ट में कभी कभी जाते, गुड मॉर्निंग हो गई तो बड़ी बात, लेकिन पड़ोसी एक दूसरे को जानते नहीं है। ज़्यादातर तो ऐसा ही है, कुछ लोग हैं। तो ये नदी पर एक कविता थी, और बड़े नदी एक प्रतीक है बहाव का। पल पल बहना जो है नदी का स्वभाव है। हम भी उसी नदी में हैं। जो समय है, समय की नदियाँ है, वो पल पल बह रही है। तो उस नदी की तरफ तो सिर्फ इशारा है, और ये शरीर है, ये नाव
वो सांसें हैं, ये जो पतवार है, एक दिन ये पतवार छूट जाएगी। और ये जो नाव मिली है, ये शरीर है, ये नैया का प्रतीक है कि इस नाव में हम बैठे हैं और इस नाव से एक दिन उतर जाएंगे। और सांस जो है वो पतवार है, वो जब तक सांस चलती है, पतवार चलती है, ये शरीर चलता रहता है और समय की नदियाँ बहती रहती है। इस तरह बहुत सारी कविता हैं। किसी समय में कुछ मूड बना था तो लिख दी थी, और इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं लगती है मुझे। कि सबको पार लगाने वाले क्या भव सागर तर जाएंगे। जीवन भर उन्होंने दूसरों को पार लगाया है, लेकिन खुद किस पार जाएंगे। ये जीवन के पार जाने का एक अवसर है। इसी जीवन में पार जाने की चाबी कुंजी छुपी हुई है। सांसों की जो डोर है, उस पर अगर ध्यान जाए तो इंसान धीरे धीरे उस तरफ गति करने लगता है जहाँ से सांस आती है और जहाँ सांस जाती है। क्योंकि इसी अदृश्य सांस की डोरी के साथ हमने जीवन में प्रवेश किया है, और इसी सांस की अदृश्य डोरी जब इस शरीर से छूट जाएगी तो हम महाजीवन कहना चाहिए, क्योंकि जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसकी आरंभ और अंत का पता नहीं है, तो वो महाजीवन हो सकता है। लेकिन उस महाजीवन से परिचित कैसे हुआ जाए। सारे धर्म का यही एक लक्ष्य है, यही एक खोज है। जो धर्म कहीं और की बात करता है, स्वर्ग की या पैराडाइज की या जन्नत की या दोजख की या नरक की, वो सब झूठे धर्म हैं। वो डराने के धर्म है, इंसान को लालच देने के धर्म है। इसलिए वो धर्म कन्वर्ट करते हैं लोगों को, धर्मांतरण करवाते हैं तलवार के बल पे, झूठ बोल के, जबरदस्ती। लेकिन जो सच्चा धर्म है, जो हमारा स्वभाव है, उसे जानने के लिए तुम्हें किसी धर्म की जरूरत नहीं, किसी संप्रदाय की, किसी मान्यता की, किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। जहाँ आपका शरीर है, उसके भीतर ही ये जो कुंजी है सांस की आने जाने की, ये है। इसके साथ हो लीजिए। 24 घंटा जब भी मौका मिलता है अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आपको स्वयं ही पता चलने लगेगा। ये दूसरा सिखा नहीं सकता, सारा खेल अपने आप का ही है। वो एक कबीर का है ना, भजन है कि बहुत सारे दोहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो कभी आपको सुनाऊंगा मैं। मतलब कि उसको ढूंढने, अपने को छोड़ के कहीं और जाने वाली बात होती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, काबा, कैलाश, ये वो सब अपने से दूर जाने वाली बात है। और कबीर साहब कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो मैं आपको ध्यान नहीं रहा, लेकिन कभी दोबारा मौका मिला तो वो गीत आपको मैं सुनाऊंगा। कि जो वाकई में जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने स्वयं की खोज की बात करी है। पर अगर वो नाम भी लेते हैं, अगर वो शब्द का उपयोग भी करते हैं, ईश्वर का, आत्मा का, परमात्मा का, इसका उसका नाम भी ले लेते हैं, राम का नाम ले लेते हैं किसी और का, तो वो सिर्फ वो सिंबॉलिक होता है, प्रतीकात्मक होता है। उससे उसका पर का मतलब ही नहीं है। स्व से मतलब है, स्वयं की खोज, सत्य की खोज, अपनी खोज। इसके अलावा सारी खोज खो जाती है, कहीं नहीं ले जाती, कहीं नहीं पहुंचाती, कुछ हाथ नहीं लगता है। तो जिसने स्वयं को खोजा, जो सब स्वयं की खोज में संलग्न है, वही सही राह पर है। बाकी सारे रास्ते भटकाने वाले हैं, कहीं ले जाने वाले नहीं। तो और भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन आज मेरा ख्याल है ये समय हो गया है, तो एक ही कविता काफ़ी है आज। फिर आगे बात करते हैं। हरि ओम तत्सत। जय हो।